नमस्कार दोस्तों, CGPSC ई-हब के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस अंक में हम राष्ट्रीय समाचारों पर विचार करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक नया इनिशिएटिव शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारी टीम ने ये सोचा है कि आज से हम करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी डेली डिस्कशन करें, जिसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें रोज़ कम से कम 2 योजना, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 योजनाओं पर हम फोकस करेंगे, जिसमें एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना होगी और दूसरी राज्य सरकार की, है ना। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों, क्या ये इनिशिएटिव लिया जाए? क्या हम डिस्कस करें योजनाओं के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो हम ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आप सबको हरेली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरेली का त्यौहार सावन माह की अमावस्या को मनाया जाता है दोस्तों, जो कि अपने नाम के अनुरूप ही हमारे जीवन में हरियाली का संदेश लेकर आता है। किसान आज के दिन जहां खेती के उपयोगी जो उपकरण होते हैं, जैसे नांगर, गैंती, फावड़ा आदि की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने बैलों को भी आराम देते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं, जो एक तरह से पशुधन के प्रति किसानों के आत्मीय जुड़ाव का भी प्रतीक है। तो आप लोग भी हरेली मनाएं, बहुत बढ़िया से पेड़ पौधे वगैरह लगाएं और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें। ठीक है दोस्तों, त्योहारों से भी प्रश्न बनता है, तो हमको थोड़ा सा त्योहारों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, क्या किया जाता है। आप लोग पेपर देते होंगे और या देखते होंगे तो आपको ट्रेंड पता होगा। तो छत्तीसगढ़ में खासकर जो मनाए जाने वाले जो यहाँ के त्यौहार हैं, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया गया है। ये एक योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY का शुभारंभ किया, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की बचत पर 8% फिक्स्ड रेट ब्याज के साथ एक विशेष पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 10 वर्षों के कार्यकाल में 8% सुनिश्चित किया जाएगा। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन रूप से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के माध्यम से खरीदा जा सकता है, जिसे इस योजना को संचालित करने का एकमात्र विशेषाधिकार प्रदान किया गया। देखिए, मैंने LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसको मैंने रेड कलर से और अंडरलाइन भी किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इस योजना की जो साझेदार कंपनी है वो LIC है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस संस्था के माध्यम से लागू किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के माध्यम से। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना व DRDO के बीच समझौता हुआ है। भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ उन्नत मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली की एक रेजिमेंट बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है DRDO के साथ भारतीय सेना ने। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक उन्नत और सभी मौसम में कारगर मोबाइल ऑपरेटेड भूमि आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमान और AWACS विमान को शूट कर सकती है। ये 50 किलोमीटर से अधिक विभिन्न हवाई लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम है। ये सिस्टम संयुक्त रूप से इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और DRDO द्वारा DPSU और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, एक तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए ये MOU हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब मैं अपने भारत के डिफेंस के बारे में जब एक वीडियो बनाऊंगा, डिफेंस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो डिफेंस टेक्निक है, हमारे पास जो असले हैं, जो हथियार हैं और जिस प्रणाली पे हम चल रहे हैं अभी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमान, ये सब क्या होता है, वो मैं आपको उस वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस हमको ये ध्यान रखना है कि भारतीय सेना और DRDO के बीच में एक MOU हुआ है
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत और जापान समझौता जो हुआ था उस पर अमल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत जापान समझौता लागू हुआ है। जापान में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और राजदूत श्री केंजी हिरामात्सु ने इस संबंध में राजनयिक नोट्स का आदान प्रदान किया। 11 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान समझौते पर टोक्यो में हस्ताक्षर किए गए थे। 11 नवंबर 2016 को जो हस्ताक्षर हुए थे समझौता, अब उस समझौते को लागू किया जा रहा है। ठीक है, यह समझौता दोनों पक्षों के बीच सामरिक साझेदारी का प्रतिबिंब है और ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में बढ़ते सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, तो ये समझौता कब हुआ था? 11 नवंबर 2016 को, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पर गए थे। इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं। एक तो जापान की मुद्रा के बारे में पूछ सकता है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो हमको पता होना चाहिए जापान की मुद्रा जापानी येन है। ठीक है, 2-4 देशों की कम से कम हमें मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए अपने देश की मुद्रा के अतिरिक्त। ठीक, और एक चीज़, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। ये 2-3 साल पहले हमारे यहाँ मेहमान बन के आए थे गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, शिंजो अबे। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, बाघों की आवाजाही के लिए अपने आप में एक यूनिक इको पुल बनाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तो और ये भारत का पहला इको पुल होगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना राज्य में बाघों की आवाजाही के लिए नहर के किनारे पर पर्यावरण अनुकूल अपनी तरह के पहले पुल का निर्माण किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा इसका नाम ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है, इस पर कुछ काम चल रहा है, इको पुल बन रहा है, तो पूछ सकता है नाम लेकर के कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में को तेलंगाना में कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जंगलों के साथ जोड़ा जाएगा। 72 किलोमीटर लंबे पुल के साथ साथ प्रमुख स्थानों पर इको पुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और टाइगर रिजर्व का नाम इम्पोर्टेंट है, कावल टाइगर रिजर्व, भारत के तेलंगाना राज्य में मंचेरल जिले के जन्नामरम मंडल में स्थित है। इतना डिटेल तो खैर नहीं पूछेगा कि कौन से जिले के किस मंडल में, लेकिन हाँ हमको ये पता होना चाहिए या ये ध्यान रखना होगा कि कावल टाइगर रिजर्व अगर दे दिया तो वो तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना से, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र से, ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र से। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। करम ज्योति दलाल को कांस्य पदक मिला है। आप लोगों को पता है कि एक प्रतियोगिता चल रही है ना दिव्यांगों के लिए, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, तो भारत की करम ज्योति दलाल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की F15 श्रेणी डिस्कस थ्रो में उन्होंने 19.02 मीटर थ्रो किया। इससे पहले मैंने आपको अभी 4-5 दिन पहले बताया था कि सुंदर सिंह गुर्जर ने 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, और वो हमारा पहला मेडल था इस प्रतियोगिता में। तो बोल सकते हैं कि स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला। अब तक हमारे पास 3 मेडल्स आ चुके हैं, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल तो करम ज्योति दलाल ने जीता है, और क्लब थ्रो प्रतियोगिता में अमित सरोहा ने सिल्वर मेडल जीता था। अब तक हमारे पास 3 मेडल है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हम लोग अभी पॉइंट टेबल के हिसाब से 31st या 32nd पोजीशन पे हैं। ये आज पता चल जाएगा, आज फाइनल है, तो कल हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, बस ये भी ध्यान रखिएगा तीनों का नाम, कि गोल्ड मेडल किसने जिताया, सुंदर सिंह गुर्जर, सिल्वर मेडल किसने जिताया, तो क्लब थ्रो में अमित सरोहा, और ब्रॉन्ज मेडल करम ज्योति दलाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं समाप्त करूँ उससे पहले आज का सवाल पूछ लेता हूँ। आज का सवाल ये है दोस्तों कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा सवाल कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का शुभंकर क्या है, जो मैस्कॉट होता है वो क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ जो मैंने इनिशिएटिव के बारे में जो शुरुआत में बात की है उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएंगे।
तो फिर हम वो काम चालू कर सकेंगे कल से ही। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल पे, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए मुद्दों व न्यूज़ का एनालिसिस करने और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।